हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैथ स्टडी। आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी, जिसमें आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे एबेलियन ग्रुप्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, जिनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एबेलियन ग्रुप होगा या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसमें हमें दिया है द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सेट रियल नंबर्स का दिया हुआ है और जो ऑपरेशन है वो हमें दिया है एडिशन। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर एबेलियन ग्रुप कब होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे पहले तो एबेलियन ग्रुप होने के लिए उसका ग्रुप होना ज़रूरी है, और ग्रुप हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो वो एक ग्रुप होगा। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करना चाहिए, कम्यूटेटिविटी। अगर कोई भी ग्रुप कम्यूटेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है तो वो जो है हमारे पास कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर एबेलियन ग्रुप होता है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेट रियल नंबर्स का है और रियल नंबर्स का सम करके भी हमेशा रियल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब है ये जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एसोसिएटिविटी है। तो एसोसिएटिविटी में भी हमारे पास जो रियल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है। इसे प्रूव करने के लिए अगर हम कोई 3 रियल नंबर्स ले लें, सपोज कर लीजिए हमने ये 3 नंबर लिए हैं 2, 3 और 4। तो अगर हम इनमें एसोसिएटिविटी चेक करें तो ये जो है हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो इसका मतलब है इसमें जो है हमारे पास ज़ीरो भी होगा, क्योंकि ज़ीरो भी जो है वो रियल नंबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए। तो यानी कि यहाँ पे जो ज़ीरो है वो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब हम जानते हैं कि इस सेट के अंदर हर नंबर का नेगेटिव भी प्रेजेंट होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 भी होगा। तो इसीलिए जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट a प्लस -a इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू -a प्लस a। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हर नंबर a के लिए इसी सेट के अंदर -a भी होगा, जिसे हम अगर a के साथ जोड़ दें तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। तो इसका मतलब है a के लिए -a जो है वो इन्वर्स होगा। तो इसका मतलब है इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे इन्वर्स प्रेजेंट है। तो क्योंकि अब ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है ये एक ग्रुप है। अब चेक करते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव ग्रुप है या नहीं है। तो इसके लिए हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सपोज a और b जो है हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, तो इन दोनों रियल नंबर्स के लिए a प्लस बी और b प्लस a दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो रियल नंबर्स लें 1 और 2, तो अगर हम यहाँ पे 1 प्लस 2 करें तो भी 3 आएगा, और अगर 2 प्लस 1 करें तो भी 3 आएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम 1/2 और 2 लें, ये भी दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें इस तरीके से कि 1/2 प्लस 2, तो भी हमारे पास क्या आएगा, 5/2 आएगा। और अगर हम 2 प्लस 1/2 करें तो भी 5/2 आएगा। तो यानी कि इन दोनों का ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो है हमारे पास एक एबेलियन ग्रुप है। अब सेकंड प्रॉब्लम हमें दी हुई है, सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे जो है हमें सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दिया है और साथ में ऑपरेशन दिया है एडिशन। तो इसमें भी हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है।
तो सबसे पहले इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो क्योंकि ये इंटीजर्स का सेट है तो इंटीजर्स का सम करने के बाद भी इंटीजर ही आता है, तो इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी। तो हमारे पास जो इंटीजर्स का एडिशन होता है तो वो जो है हमेशा एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्योंकि हमारे पास ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है तो इसका मतलब है इसके अंदर ज़ीरो भी बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है जो ज़ीरो है वो z के अंदर है। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, 0 प्लस a इज इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब है ज़ीरो जो है यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हमारे पास क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है तो इसका मतलब है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब है इसमें अगर +3 है तो इसके अंदर -3 भी होगा, जिनको ऐड करने के बाद हमारे पास हमेशा 0 आएगा जो कि हमारे पास आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू z सच दैट a प्लस -a इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू -a प्लस a। तो ये जो है वो चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है ये एक ग्रुप है। तो अब बारी है कम्यूटेटिविटी चेक करने की। तो इंटीजर्स का जो एडिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दो इंटीजर्स ले लें 1 और 2, तो अगर हम इन दोनों को इस तरीके से जोड़ें 1 + 2 तो भी 3 आएगा, और अगर हम इस तरीके से जोड़ें 2 + 1 तो भी हमारे पास क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम और इंटीजर्स लें उनको भी अगर हम चेक करें तो वो भी कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब है ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये एक एबेलियन ग्रुप है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दी हुई है जिसमें हमें एक सेट दिया हुआ है G, जिसके सारे एलिमेंट्स 3 के डिफरेंट पावर्स हैं, और इसी के साथ में हमें जो है वो ऑपरेशन दिया है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें बताना है कि ये जो है वो एबेलियन ग्रुप है या नहीं है। तो अगर हम सेट G को लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल्स टू 3 raised to the power n such that n belongs to set of integers। तो क्योंकि अगर हम इस सेट G में देखें तो 3 की जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, वो इंटीजर्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो है हमारे पास एक ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करें तो इसमें हम मानते हैं कि 3 raised to the power m और 3 raised to the power n G के दो एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हुआ m और n जो है हमारे पास क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे, यानी दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें यानी 3 raised to the power m मल्टीप्लाई 3 raised to the power n करें तो ये हमारे पास होगा 3 raised to the power m plus n। तो अगर हमारे पास m और n जो है वो इंटीजर्स थे तो इसका मतलब है m plus n भी इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब हुआ 3 raised to the power m plus n भी सेट G से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी। अगर हम G के 3 एलिमेंट्स माने 3 raised to the power m, 3 raised to the power n और 3 raised to the power p, और अब अगर हम इसमें एसोसिएटिविटी चेक करें तो यहाँ पे जो है दोनों की दोनों साइड्स जो है वो इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब है ये एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्योंकि 1 बिलोंग्स टू G है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे G में, तो अब अगर हम किसी भी 3 raised to the power n में 1 की मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 3 raised to the power n ही आएगा। तो इसका मतलब है 1 जो है हमारे पास इसकी आइडेंटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब अगर हम सेट G में देखें तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 की पॉजिटिव पावर्स हैं तो 3 की नेगेटिव पावर्स भी हैं, यानी अगर हमारे पास 3 स्क्वायर है तो 3 raised to the power -2 भी है, जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 3 raised to the power 0 यानी कि 1। तो जो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब हुआ फॉर ऑल 3 raised to the power n belongs to G there exist 3 raised to the power -n belongs to G
सच दैट 3 raised to the power n multiply 3 raised to the power minus n is equals to 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 रेज टू द पावर माइनस एन जो है 3 रेज टू द पावर एन का इन्वर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे हर एलिमेंट के लिए एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्योंकि ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है ये एक ग्रुप है। अब चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी। तो अगर हम कम्यूटेटिविटी को देखें तो अब अगर हम दो एलिमेंट्स लें 3 रेज टू द पावर m और 3 रेज टू द पावर n और इनकी मल्टीप्लाई करें तो 3 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर n, ये भी सॉल्व करके 3 रेज टू द पावर m प्लस n आएगा। और अगर हम 3 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर m करें तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 3 रेज टू द पावर n प्लस m, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर m प्लस n। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है जो इंटीजर्स का एडिशन होता है वो क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ हम n प्लस m को m प्लस n भी लिख सकते हैं। तो यानी दोनों जो हैं वो हमारे पास सेम है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ ये कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हुआ ये जो स्ट्रक्चर है वो एक एबिलियन ग्रुप है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स एबिलियन ग्रुप से रिलेटेड। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।